Hello bachchon, let's read this question. The question says assertion A. Adsorption is exothermic and spontaneous in spite of the fact that adsorption is accompanied with decrease in entropy. Reason R. The factor T delta S is lesser than delta H. Option A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B. Assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C. Assertion is true but reason is false. Option D. Assertion is false but reason is true. Option E. Both assertion and reason are false. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे दे रखा है एक assertion और reason, जिसके अंदर assertion हमारा है कि एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एड्जॉर्प्शन के अंदर डेल्टा एस हमारा डिक्रीज होता है, और इसका रीज़न हमें दे रखा है कि फैक्टर टी डेल्टा एस की वैल्यू लेस रहती है दैन डेल्टा एच. तो की कॉन्सेप्ट हमारा इसके अंदर ये होगा कि एड्जॉर्प्शन is the process of attracting molecules of adsorbate on surface of adsorbent. तो ये हमारा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है. ये प्रोसेस के अंदर क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस ऑन दी एड्जॉर्बेट एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हमारे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. तो इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा डेल्टा एच होता है वो हमारा होता है नेगेटिव. तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. सेकेंड हमारा की कॉन्सेप्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का. सो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव. तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. एंड हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट डेल्टा एस फॉर एड्जॉर्प्शन इज नेगेटिव. तो ये बात भी हमारी सही है कि डेल्टा एस फॉर एड्जॉर्प्शन इज नेगेटिव एज molecules stick on adsorbent. Random motion decreases. तो हमारा रैंडम मोशन डिक्रीज हो रहा है तो हमारी एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाएगी. तो इन तीनों बातों से हम फैक्टर इन कर सकते हैं कि अगर डेल्टा फॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, तो हमारे डेल्टा एच जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए टी डेल्टा एस से, तभी हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तभी हमारा प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा. तो इसलिए हमारा जो असर्शन है एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो हाँ एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और स्पॉन्टेनियस भी होता है इन स्पाइट द फैक्ट कि एड्जॉर्प्शन इज accompanied by decrease in entropy. तो डिक्रीज इन एंट्रोपी भी करेक्ट बात है, उसका एक्सोथर्मिक होना भी एक करेक्ट बात है, और हमारा जो फैक्टर है टी डेल्टा एस की वैल्यू जो होती है वो लेस दैन डेल्टा एच होती है. अगर हम मॉड वैल्यूज़ को कंसिडर करें तो वो लेस दैन टी डेल्टा एच होती है. क्योंकि डेल्टा एस यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाता है तो माइनस टी डेल्टा एस हमारा प्लस हो जाता है. तो इस वजह से हमारे जो टी डेल्टा, तो हमारे पास जो टर्म मिलती है हमें वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पे ये हमारा नेगेटिव है और ये टर्म हमारी फिर हो जाती है पॉजिटिव. तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पॉजिटिव टर्म है उसकी वैल्यू लेस रहे हमारी नेगेटिव टर्म से, ताकि हमें टोटल जो वैल्यू मिले वो हमें नेगेटिव मिले. सो द फाइनल आंसर इज both assertion and reason are true and reason is correct explanation for the above assertion.
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ